जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय, जिसमें मनुष्य के पापों के अनुसार उनके जन्म के विषय पर चर्चा करेंगे और उनको किस पाप से कौन सा रोग उत्पन्न होता है उस विषय पर चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गरुड़ जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जीव जिन जिन योनियों में जाते हैं वह मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप के जैसे चिन्ह होते हैं वह तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है, गो हत्या करने वाला कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियाँ मिलती है। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात कराने वाला भील, रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाला लाल अंग, मदिरा सेवन करने वाले के दांत काले, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्ष्य करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, जो दूसरों को दिए बिना मिठाई खाता है उसे गले में गंडमाला रोग हो जाता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। अभिमान में भरकर गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति तोड़ने वाला काना, विवाह में विघ्न पैदा करने वाला होठ कटा होता है। पुस्तकों की चोरी करने वाला जन्मांध अंधा होता है। गो तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु होता है। झूठ बोलने वाले का कंठ खराब हो जाता है। झूठी बात को सुनने वाला गूंगा हो जाता है। जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है। आग लगाने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाला दुर्गामी होते हैं। मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला नीच जाति में उत्पन्न होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते। धातु मात्र को हरने वाला गरीब रहता है। अन्न चोरी करने वाला चूहा, धान्य की चोरी करने वाला शलभ, जल की चोरी करने वाला चामक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू बनता है। शाक पत्र चोरी करने वाला, सुगंधित वस्तु को हरने वाला छछूंदर, शहद चुराने वाला डांस, मांस खाने वाले गीत, लवण चुराने वाले चींटी होते हैं। तांबूल, फल तथा फूल आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है। जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया बनता है। जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखता है वह कसाई का बकरा बनता है। जहर पीकर मरने वाला पहाड़ पर काला नाग बनता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित होता है वह निर्जल जंगल में हाथी बनता है। बलि, वैश्वदेव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते और जो संध्योपासना नहीं करते, जिनका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह होता है, वह ब्राह्मण बगुला बनता है। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ में यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ग्रास, सूकर बनते हैं और अनेकों मनुष्य को यजन कराने वाले गधा योनि में जाते हैं। निमंत्रण पाए बिना भोजन करने वाले कौवे की योनि में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे बेल की योनि में जाते हैं। गुरु की सेवा न करने वाले दुष्ट जन पशु की योनि में जाते हैं। गुरु को हुकार तुकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने वाले जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे और बाद में दान नहीं करते वे सियार की योनि में जाते हैं। सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फुत्कार होता है, अर्थात जिनके मुँह से अग्नि निकले वह बनते हैं। मित्र को द्रोही पर्वत पर ग्रंथ होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू की योनि में जाता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर बनता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत समय तक चक्रवाक पक्षी होता है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है।
सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जयलोका होती है। स्वामी को कटु वचन बोलने वाली जीविका होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर परपुरुष का सेवन करती है वह चमकिदड़ी बनती है। वृक्ष पर लटकती हुई योद्धा और दो मुखी सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह रीछ तथा शैला का जन्म पाकर फिर रीछ की योनि में पैदा होता है। सगोत्र की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला कामुक व्यक्ति मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट की योनि में जाता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊँट तथा दोस्त की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। गुदा गमन करने वाला विष्टा भोगी सुअर और क्षुद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा बनता है। किसी के मरना सोच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्य यर्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है। भर्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर इस मनुष्य लोक में गधा ऊँट महेश आदि की योनियों में पैदा होते हैं। शराब पीने वाला भेड़िया कुत्ता सियार आदि की योनियों को प्राप्त होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि कीट पतंगा होता है और गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण गुल्म लता आदि में जन्म धारण करता है। दूसरे की पत्नी को चुराने वाला, किसी की धरोहर को अपहरण करने वाला, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला नरक के दुख भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला अपने सात कुल का नाश करने वाला होता है। बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाले को कुल का नाश चंद्रमा और तारागण के रहने तक होगा। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण विष आदि को प्राणी पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन सा पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर कर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो उसकी सारी सेना युद्ध के मैदान से भाग जाती है। जैसे बालू का पुल बादलों के बरसने से नष्ट हो जाता है। देव द्रव्य का उपभोग करने से, वह ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से वंश पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर जन्मांध और दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्टा का कीड़ा रहता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण के जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर के फिर उस पृथ्वी को यत्न से रक्षा न करे वरन उसका हरण कर ले तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण के व्रति के करने से लक्ष्य गोदान का फल मिलता है और ब्राह्मण व्रति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता बनता है। हे गरुड़, पापी नरक के दुखों को भोग कर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं। कृमि कुत्ता पशु पक्षी चांडाल आदि योनियों में दिखाई देते हैं और महारोग से युक्त हो इन योनियों में प्राप्त होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी बनते हैं। उस योनि में दृष्टि शीत ताप आदि का दुख भोग कर शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस कर्म में स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त हो गर्भ के दुख आदि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म तथा मरण, द्वेज, उद्विज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र हो जाता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही रही है।
जिस प्रकार घंटों यंत्र की तरह भ्रमण करता है, वैसे सर्वभूत प्राणी कर्म के पाश से बंधे हुए माया द्वारा भ्रमण करता है। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाता है। अन्न दान न देने से दरिद्री होता है, दरिद्री बन जाने से पाप करता है और पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है। फिर नरक से आकर दरिद्री बनकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प बीत जाते हैं, फिर बिना भोगे कर्मों का विनाश नहीं होता। 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।